अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जी ये आप देख रहे हैं कहाँ की तैयारियाँ हो रही हैं। आज तो व्लॉग ही शुरू नए नए कपड़ों से हो रहा है। तो जनाब ईद तो ख़त्म हो गई है, मगर क्या करें, ईद की पार्टीज़ अभी तक चल रही हैं। और जब हों माओ के बच्चे और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में, तो फिर माओ की मौजें लग जाती हैं। तो ऐसे ही है जी, मेरे छोटे बेटे मुस्तफ़ा के नर्सरी में आज है ईद मिलन पार्टी। तो मैंने कहा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो फिर तैयार श्यार हो जाते हैं सुबह सुबह। तो जी ये मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ। ये काफ्तान है और बड़ा ही प्यारा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ इसमें। तो मैंने कहा चलो आज ये पहना जाता है। तो बस फिर तैयारियाँ श्यारियाँ हमने कर ली सत्ते सवेरे। पहले बड़ों को स्कूल छोड़ा, फिर घर को देखा, टाइडी अप किया, फिर मैंने दही भल्ले लेके जाने थे। ये मैंने वैसे असेंबल करके रात को ही रख दिए थे थोड़ा सा, कि मैंने कहा वो थोड़े मॉइस्ट हो जाएँ, एब्जॉर्ब कर लें। तो बाकी ये है कि गार्निशिंग ड्रेसिंग वगैरह सुबह के वक्त मैंने कर ली। तो बस फिर हम रेडी थे, हमारे बल्ले भी रेडी थे और ये मेरी फाइनल लुक थी। और हम बस अब इंतज़ार कर रहे थे। और बाहर वेदर अगेन अच्छा खासा सनी वेदर था, और जब तक मैं बाहर निकली उतनी देर तक बारिश स्टार्ट हो गई। इधर मुस्तफ़ा बेचारा रो रहा था, उसको जूस चाहिए था, और उसको मैंने कहा भाई वास्ता है कोई जूस नहीं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ जी हम पहुँच गए और मज़े मज़े के खाने हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सब माएँ अपनी तरफ से वन डिश लेकर आई हुई थी और सब ने बहुत मज़े का। ख़ास तौर पे जो अरेबिक फूड था वो तो बहुत ही क्लासी था, और एक लेडी थी वो ब्राउनीज़ लेकर आई हुई थी, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह। मेरे भले भी सब ने बड़े पसंद किए। और अच्छा होता है ना, ज़रा मज़ा आता है सब मिलजुल के जब खाते हैं। तो ये मंदी राइस थे, ये एक अरेबिक लेडी थी लबनान की, वो बना के लेकर आई हुई थी। कमाल, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया। तो बच्चे अपना खेलते रहे बाउंसी कैसल में। खैर मुस्तफ़ा ने इतना प्ले नहीं किया बाउंसी कैसल में, वो बैलून्स के साथ लगा रहा। बाकी ये कि माशाल्लाह खुश रहा। और मैं अपना बस गपशप भी करती रही, साथ साथ मुस्तफ़ा को भी देखती रही। यही होता है ना, ज़रा माएँ भी अपना टाइम स्पेंड कर लेती हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मुस्तफ़ा ने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया उसको भी और मुझे भी। और ये होता है कि ऐसे मौक़ों पे आप नए नए लोगों से मिलते हैं, गपशप होती है, अच्छा लगता है, ज़रा आप का माइंड रिलैक्स हो जाता है। और मैं कहती हूँ माओं को ना ऐसे थोड़े बहुत ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। और हालांकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, बहुत मेरे लिए घर में काम थे, मेरा इंतज़ार कर रहे, पर मैंने कहा छोड़ो यार, काम सारी उम्र नहीं ख़त्म होगा। तो बस फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैंने मुस्तफ़ा की वजह से मैं दी, नहीं तो चलो ये खुश हो जाएगा। और वही हुआ, अच्छा हुआ। घंटे 2 घंटे से क्या होता है, 1-2 घंटे की बात थी और हम माँ बेटे ने खूब इंजॉय किया, सही गपशप की। और मुस्तफ़ा ने तो मुझे छोड़ा ही नहीं ना, वो तो कहता बस माँ किसी और को साथ गपशप ना करो, मेरे साथ लगी रहो। खैर थक हार के फिर हम दोबारा अपने घर की तरफ गामज़न हो गए। हमने कहा जी मुझे कर ली जो हमने करनी थी। और मज़े की बात, जब मैं घर पहुंची तो फिर ओले पड़ना शुरू हो गए, ना बारिश ना कुछ, ओले स्टार्ट हो गए। मैंने कहा आज ही सब कुछ होना है 2-3 घंटों में, अंदाज़ा करो। मैं हैरान हूँ इंग्लैंड के वेदर में कसम से। सुबह पहले सनी था, जब मैं निकली तो क्लाउडी रेनी हुआ, और फिर जब मैं घर वापस आई तो ओले पड़ना शुरू हो गए। अंदाज़ा करो यार 2-3 घंटे में क्या कुछ हो गया। बस फिर घर आके वही हमारा एक चस्का चाय का वो पूरा किया। और बाकी फिर अगेन जो पकाना था, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, फिर हम वो ग्रॉसरी के लिए निकल गए। मैंने कहा यार चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, वही जो आपको पता है हांडी किससे बननी है, प्याज टमाटर, वही हमारी ज़िंदगी। तो फिर टेस्को गए, कुछ चीज़ें बाई की जो करने वाली थी, सौदा शौदा लिया कि हम अब घर जाके दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाएं, मासियाँ बन जाएं, सफाइयाँ करें, खाने पकाएं। तो इधर मैं टेस्को में देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेस्को की क्रॉकरीज के मग स्टाइल्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ज़रूर एक राउंड ना लगाती होती हूँ, और कहीं का लगाऊँ ना लगाऊँ, एक क्रॉकरी का और एक मेकअप का, मेरा एक मस्ट होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं, और वो मुझे जाने नहीं देते, उनको पता है ये वहाँ गई ना कुछ ज़रूर उठाएगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ से तो निकाल लिया, पर यहाँ मुझे नहीं निकाल सके। मुझे, मैं यहाँ आके खड़ी हो गई, मैंने कहा यार मेरा ना लगता है मुझे मेरा फाउंडेशन ख़त्म हुआ है। तो वैसे तो मैं इन चीज़ों के लिए टाउन वगैरह जाती होती हूँ, मगर काफ़ी दिन हो गए हैं, टाउन का कोई चक्कर ही नहीं लग रहा। तो जी फिर हम वहाँ से निकले, तो मेरे बड़े बेटे की आइस की अपॉइंटमेंट थी, और अब इधर देखें ज़रा कहाँ ओले पड़ रहे थे, फिर सनी हो गया। फिर जनाब जी मूसा के आई चेकअप था, आई टेस्ट था बुक करवाया हुआ, और उसके लिए फिर हम लागे कसम से देखे ना,
ایک ہماری کتنی ڈیوٹی ہے، صبح سے مجھے یہ ٹائم آ گیا کچھ نہ کچھ کرتے، اس دوران میں گھر جا کے میں نے کوکنگ بھی کر لی ہوئی تھی، خیر اس کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ پھر میں موسیٰ کے اسکول گئی، موسیٰ کو لیا، موسیٰ کو لے کے اس کے اسپیک سیور ہم لوگ گئے، تو اس کا آئی ٹیسٹ تھا، وہ بھی کرایا ہوا تھا۔ پہلے اس کا موڈ نہیں تھا، وہ ڈر رہا تھا، اور مگر پھر بھی میں نے اس کو سارا سمجھو کے تو اس کا میں نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا، مگر بہت کیئرلیس طریقے سے لگا ہوا تھا بہیو کرنے، بس مجھے یہ فکر تھی کہ بس صحیح طریقے سے دیکھے بتائے، اس کا صحیح رپورٹ آئے۔ پھر یہاں اس کے لیے میں گلاسز چوز کر رہی تھی، اور اس کو وہی والی بات ہے، اس کو اسپائڈر مین، وہ جو بیٹ مین، اس طرح کے جو بچوں کو پسند ہوتے ہیں۔ پھر جناب I hope you like my vlog. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. Allah Hafiz.